ऑल राइट पीपल इन द क्लास, वेलकम टू दिस सेशन। तो बताओ भाई, हालचाल कैसे हैं और आपसे ज्यादा आपकी पढ़ाई के हालचाल कैसे हैं? क्या वो वन साइडेड वाली मेहनत शुरू कर दी या फिर अभी भी कुछ बचा है? भाई साहब, सीए की एग्जाम है, 100% एफर्ट्स लगाओगे ना जब जाके 80% मार्क्स आएंगे, और वो भी आज से लगाओगे तब जाके मार्क्स आएंगे, उस दिन लगाने से कुछ नहीं होगा, राइट? और आपकी इसी प्रिपरेशन को लेवल अप करने के लिए एक डिस्कशन मैं आपसे करना चाह रहा हूं, स्पेशली उन लोगों से, दो कैटेगरी ऑफ लोगों से। पहली बात तो भाई साहब वो लोग हैं जिनके दोनों ग्रुप बचे हैं लेकिन एक ही ग्रुप दे रहे हैं। दूसरा वो लोग हैं सर जिनके पास थोड़ा मार्जिन है, डिसाइड नहीं कर पा रहे वन ग्रुप बोथ ग्रुप। तो क्लियरली मेरी एक बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, आपको काम आएगा। सर अगर आप सिंगल ग्रुप देने का सोच रहे हो, मतलब आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। अब अगर आपके 3 में से 2 सब्जेक्ट अनप्रिपेयर्ड है या फिर एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं जिसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी है, तो एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो होते हैं सर जिनके तीनों सब्जेक्ट्स पे कंफर्ट है, या तो उनको सिर्फ रिवीजन करना है या तो उनको एक पावर बैच काइंड ऑफ चीज लेनी है जो बहुत शॉर्ट आवर्ड बैच होती है, विच इज मैनेजेबल। तो अपने को सर अपना प्रिपरेशन को लेवल अप करना पड़ेगा और अपने को इसमें से आपका जो दूसरा वाला ग्रुप है उसमें से एक सब्जेक्ट पिक करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, अदरवाइज आप लिमिटेड मेहनत ही करोगे, दुनिया का फैक्ट है, राइट? अब इसमें क्या फायदे मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो सर, इमेजिन करो आपने अभी सेकंड ग्रुप दिया, सेकंड ग्रुप दे रहे हो। अभी सेकंड ग्रुप के साथ आपने फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्ट चूज किया, फॉर एग्जांपल एएफएम, जिसको आप एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हो, जो पॉसिबल भी वो मैं आपको गाइड करूंगा बाद में। तो इसके साथ क्या हुआ, इमेजिन करो अपना फर्स्ट ये वाला सेकंड ग्रुप क्लियर भी हो गया इस अटेम्प्ट में। तो डू यू रियलाइज उसके साथ अगर एएफएम भी क्लियर हो गया तो चांदी चांदी, राइट? मतलब हमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैंडल करना है। समझो अगर एएफएम क्लियर नहीं हो पाया, तो डू यू रियलाइज नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लासेस का लोड नहीं रहा, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने, जिसमें से भी एएफएम की क्लासेस डन है, राइट? अब अगर आपको नीड लगेगी तो आप एफआर की फॉर एग्जांपल क्लास लोगे, और उसकी भी नीड लगी तो नो क्लासेस नीडेड, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट टेस्ट सीरीज एंड यू विल बी ऑल सेट, राइट? ये तो चलो इजी वाला केस था। इमेजिन करो आपका इस अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, राइट? तो भाई मेरे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस बार जो अपन सब्जेक्ट चूज करेंगे उसकी वजह से सेकंड ग्रुप में कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, है ना? और आप समझ रहे हो, आपके केस में अगर आप फर्स्ट ग्रुप प्लान कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली सेकंड ग्रुप का कोई सब्जेक्ट ले लेना। बट लेट अस कंटिन्यू द डिस्कशन। आपको एएफएम पिक करके फर्स्ट ग्रुप पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बात हम एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो करेंगे डिटरमाइन कि यार भाई इसमें इतना पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है, सेकंड ग्रुप के इतने टेस्ट सीरीज देना है मतलब देना ही है। बट इमेजिन करो ये सब करने के बाद भी सेकंड ग्रुप, किस्मत की बात है, आईसीआई की एग्जाम समझो क्लियर नहीं हुआ। आप समझ रहे हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसी चांदी है? सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस आप ये डिसीजन नहीं ले रहे होंगे जिससे एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा सफर करता है कि सर हर बार अटेम्प्ट दे रहा हूं, मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं लाइफ में। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, वो ये होगी भाई कि यार सेकंड ग्रुप के साथ मेरे फर्स्ट ग्रुप के एक सब्जेक्ट की क्लासेस डन है। अब अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की क्लास की नीड नहीं है तो श्योर शॉट आप दोनों ग्रुप पे जा सकते हो, क्योंकि 6 सब्जेक्ट पढ़ना जिसमें से एक में याद करने का इतना लोड नहीं है, वो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने 8 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए, टाइम सेम रहता था जिसमें 8 सब्जेक्ट्स याद करके जाने होते थे। फॉर यू इट इज फार मोर सिंप्लीफाइड, राइट? और नेक्स्ट अटेम्प्ट में सर अगर आपको कोई एक आधी क्लास लेने की सिचुएशन बनती है ना, तो आप अपने इस रिजल्ट के इस एग्जाम के इमीडिएटली बाद उस समझो एफआर की क्लास पेंडिंग है, एफआर की क्लास कर लोगे और फिर भी आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। तो कहने का मतलब है कि सर एक और सब्जेक्ट साथ में चूज कर लिया ना, तो अगर इस अटेम्प्ट में फेल भी हो गए तो हम एक स्टेप आगे पहुंच पाएंगे, वापस उस ट्रैप में नहीं होंगे, राइट? और दोनों ग्रुप साथ में अपीयर कर पाएंगे इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। आई वुड विश टू गॉड कि ऐसी सिचुएशन ही ना बने, लेकिन सिर्फ आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूं कि यार एक ग्रुप प्लस एक सब्जेक्ट पहले ग्रुप ही होता था 4 पेपर का, और आप इतने केपेबल हो इन एन ऑब्वियस मैनर कि आप वो चीज कर सकते हो, राइट? तो ये डिसीजन आपका है, फ्यूचर प्लानिंग करने में थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर रहा था, ऑलराइट? अगर लिटरली आपका सेकंड ग्रुप है तो एक पर्टिकुलर गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू एफएम मैं आपको दे सकता हूं कि एफएम चूज करने में फायदा क्या है। एक तो मेरा सब्जेक्ट है तो मेरे को पर्सनली कॉन्फिडेंस है कि यार इसमें मैं स्टूडेंट को एग्जामिनेशन दिलवा सकता हूं, पहली चीज है ना। सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, एफआर फर्स्ट पेपर है, अगर आप एएफएम में एग्जामिनेशन लाते हो तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ईज हो जाता है, बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको ऑडिट के लिए फिर 3 दिन का पढ़ाई करने का टाइम मिल जाता है। तो वो बीच वाला पेपर चूज करने का हमें क्या एडेड एडवांटेज है, राइट? अब इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास एक फास्टर बैच, राइट?
जो इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, इतनी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है कि भाई उसके बियॉन्ड कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसमें दिए गए कॉन्सेप्ट कहीं और से रेफर करने की जरूरत नहीं, चीजें इतनी क्लैरिटी और खुल के समझ आएगी, राइट। और आउटनोट्स भी ऐसे हैं कि आपका रिवीजन भी बहुत क्विक और स्ट्रांग एकदम रिटेन रहती है चीजें दिमाग में, जो लोग भूल जाते हैं ना उनके लिए, राइट। तो ये चीजें हैं यार, आपकी प्लानिंग बैठा लो। सिमिलरली अगर आपका तो एएफएम में आई थिंक वी कैन गो फॉर इट। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको अपने लेवल पे प्लान करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कंफर्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में कंफर्ट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो बढ़िया भाई, इस तरीके से आप एक बार प्लानिंग कर लो, राइट। आज वो टाइम है जब आप ये डिसीजन ले सकते हो। आज से 10 दिन 15 दिन बाद शायद उस डिसीजन लेने की स्टेट में नहीं रहोगे, तो डिले मत करना, गिव इट अ सीरियस थॉट। बट फ्यूचर एक बार देख लो आपका कि मैं क्या करने वाला हूं, अगर इस अटेम्प्ट में पास हुआ या नहीं हुआ, एंड सो ऑन। तो ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इसी तरीके से आप इन वीडियोस को देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस विच इज गोइंग टू मेक योर एग्जाम प्रिपरेशन बेटर मिलता ही रहेगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।